हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सारे भक्त लोग ध्यान से सुने जो निवेदन करने जा रहा हूं। शरीर से मकान की सफाई करो और मन को अंतःकरण की सफाई करो। अंदर अंतःकरण की सफाई, अब बाहर मकान की सफाई, क्योंकि अंतःकरण में भगवान ने आना है। दीपावली पे ये जो आप लक्ष्मी इकट्ठी करने में लगे हुए हो, ये बाहरी कार्य है, संसार के शरीर के लिए है। प्रभु राम का आगमन होता है दीपावली पे। हर लोग क्या कहते हैं, अरे बेकार है, इस बार दिवाली बेकार गई। क्यों? पिछले साल ज्यादा कमाई हुई थी, इस बार कमाई नहीं हुई। अरे तुम तो रोज सत्संग सुनते थे। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, राम का क्या करेंगे? हमारा काम तो धन से चलने वाला है। हम मूर्खों की ये सोच है। इस दीपावली पे हमने कितना कमाया। ये दीपावली नहीं है, ये मूर्खता की निशानी है। हृदय में कितना भगवान का प्रेम आया, हर साल नोट करो। इस बार दीपावली, और अभी तो देखो दशहरा गया है, अभी तो रावण का वध हुआ है कल ही, अभी तो 20 दिन बाकी हैं। चाहो तो अंतःकरण शुद्ध कर लो, प्रभु राम का साक्षात्कार कर लो। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति, सब नोट करो, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति बड़े त्याग के बिना नहीं हो सकती। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो बड़ा त्याग भी करना पड़ेगा, कई प्रहार सहने पड़ेंगे। आप सोचिएगा, पत्थर में से मूर्ति प्रकट करने के लिए कितनी हथौड़ी और छेनी चलानी पड़ती है, तब पत्थर में मूर्ति का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का रूप प्रकट होता है। जब बीज जमीन के अंदर दबना नहीं जानता, वो कभी विशाल वृक्ष नहीं बन पाता। जिस प्रकार आप किसी वस्तु को लेने बाजार जाते हो तो उसका एक उचित मूल्य अदा करने पर ही उसे प्राप्त कर सकते हो, इसी प्रकार जीवन में भी हम जो प्राप्त करते हैं सबका कुछ ना कुछ मूल्य अवश्य चुकाना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि महान त्याग के बिना महान लक्ष्य को पाना संभव नहीं है। अगर आपके जीवन का लक्ष्य महान है तो एक ख्याल तो भूल जाओ कि बिना त्याग और बिना समर्पण के उसे प्राप्त कर लोगे। त्याग और समर्पण, मन एक है, संसार में रहेगा या भगवान में रहेगा या गुरु में रहेगा।
अब आप सोच लो, या तो संसार से समझौता करो या अपने लक्ष्य से समझौता करो। ये आपको डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। मैं तो केवल आप लोगों से निवेदन करता हूं कि बिना त्याग के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत से लोग भक्त माली की कथा सुनते हैं, भक्त बनना नहीं चाहते। भक्तों की कथा हमें बहुत अच्छी लगती है, हम दूसरे को आगे बढ़ता देख करके बड़े खुश होते हैं, खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते, खुद अपने आप को धोखा देने में लगे हुए हैं। मुझे तो कई बार खुशी होती है कि चलो राजकुमार जी को, एक भक्त को तो ये आग लगी है कि हाँ मेरा कहीं जीवन बेकार ना चला जाए। उनके शब्द बता रहा हूं, वो कहते हैं कहीं मैं फिर वापस इस संसार में मटकूप में आके गिरूं, भव सागर में पड़ा रहूं, फिर यहीं कुत्ते बिल्ली गधे बनना पड़े। बाकी सब लोग लंबी चद्दर ममता मोह आसक्ति के तान के पता नहीं कौन से नशे में सोए पड़े हैं। भगवान के प्रेमी ऐसा कोई भक्त नहीं जो भक्त माली जी का नाम सुनकर के उनके प्रति प्रगाढ़ भक्ति भाव से नहीं भर जाता। आप सोचिएगा, हम भक्तों की कथा सुन करके हमारा हृदय पसीजना चाहिए, भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। जिसने भी भक्तमाल जी के दर्शन किए हों या उनकी कथा सुनी हो या क्षण भर को भी उनका संग किया हो, उनके हृदय में उनकी स्मृति उसके जीवन के एक अमूल्य निधि बनकर के रह जाती है। मैं आपको ऐसे ही भक्तमाल जी की कथा सुना रहा हूं। भक्तमाली जी का जन्म मध्य प्रदेश में, उनके पिता का नाम आशाराम जी, माता श्री फूलाबाई जी। भक्ति के प्रबल संस्कार उनके बालपन में ही हो गए, तभी से वे ध्रुव को दर्शन देते हुए भगवान के एक चित्र की बड़ी प्रेम से पूजा करते थे। लगन लग गई कि छोटे से बालक को भगवान ने दर्शन दिए तो मुझे क्यों नहीं देंगे। चाहना हुई, और हम लोगों को लगन क्या लगी होती है, हमारी जेठानी कल हीरे का हार लेके आई है, हमें यही लेके आना है। देखो कमाल की चीज है, कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, वो वाऊ में मगन जाकी जाऊ में लगन। उनका भक्ति भाव दिनों दिन बढ़ता गया। माता पिता ने विवाह कर दिया उनका, उसका उनके भक्ति भाव पर कोई असर नहीं पड़ा। अध्यापक बनने के कुछ दिन बाद उनका मन गुरु की खोज में मचल पड़ा। उनके गुरुदेव रामकृष्ण दास बाबा
उनको कैसे खोजा, कैसे पाया, उनके मन में ये लगन लग गई कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होना। जब गुरु से दीक्षा ली, उसके बाद जब कभी संभव होता, भक्त माली जी अपने गुरु के पास चले जाया करते। कई बार तो उनको स्कूल में 1 या 2 दिन ही जा पाते थे पढ़ाने के लिए। एक बार राधा अष्टमी का उत्सव निकट था। वृंदावन जाने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित हो पड़े। टिकट के लिए पर्याप्त पैसे नहीं, पैदल निकल पड़े। कोटा स्टेशन से 3 आने का टिकट लेकर के गाड़ी में बैठ गए। आप सोचिएगा, स्टेशन से डिब्बे गाड़ी से उतार दिया गया, वहां से मथुरा पैदल चले गए। बिना टिकट के यात्रा करना उन्हें पता था कानून के विरुद्ध है। अपने गुरु के पास सहपत्नी जाकर के उनकी सेवा करने लगे और अपने गुरु से श्रीमद् भागवत और भक्त माल की कथाएं सुनने लगे, सुनाने लगे। और कथाएं बड़े सीधे स्वभाव से सुनाया करते थे। उनकी कथाओं में शब्द आडंबर नहीं हुआ करता था, पांडित्य प्रदर्शन नहीं हुआ करता था। कथा कहते कहते भाव विभोर हो जाते। उनके श्रोता भी उनके साथ साथ भाव समुद्र में डुबकियां खाने लगते। इसलिए भक्त माली शब्द उनके नाम से आगे जोड़ा जाने लगा। उनका मन भगवान की लीलाओं में ऐसा रमण कर गया कि उनको बिना सत्संग और कथा के खाना हजम नहीं होता था। हरि भक्त के लिए हरि कथा श्रवण कीर्तन से बढ़कर दूसरा कोई कृत्य है ही नहीं। इसलिए कथा में भेंट पूजा के रूप में उन्हें जो कुछ मिलता उसमें उनकी आसक्ति बिल्कुल नहीं थी। वो दूसरों को बांट देते थे। यानी सदा धन का अभाव बना रहा। गीता का अपना ये श्लोक पढ़कर जब उन्होंने सुनाया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्त माल जी के भक्ति भाव के कारण वृंदावन के सभी संत उनसे प्रभावित थे और उनके ऊपर कृपा रखते थे। संतों की कौन कहे, भगवान श्री कृष्ण उनसे आकृष्ट होकर जब तक किसी न किसी छल से उनके ऊपर कृपा कर जाया करते थे। कहते ना, भक्त अपना काम खुद नहीं करते, भगवान भक्त का काम करते हैं। एक बार भक्त माल जी अपने घर में बैठे हारमोनियम पर भजन गा रहे थे। एक सुंदर बालक आकर उनके सामने बैठ गया और तन्मय होकर भजन सुनने लगा। भक्त माल जी ने समझा कि किसी रास मंडली का बालक होगा जो उनके भजन से आकृष्ट होकर चलाया है। जब भक्त माल जी ने भजन समाप्त करने के बाद उनसे पूछा, बेटा तुम कहाँ रहते हो? तो बोले, अक्रूर घाट पर
मंदिर में रहता हूं। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले लड्डू गोपाल। तो भक्तमाल जी बोले लड्डू खाओगे या पेड़ा खाओगे? उसमें भक्तमाल जी के पास लड्डू नहीं, पेड़े नहीं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार पूछा। बालक ने भी हंसकर कहा पेड़ा खाऊंगा। भक्तमाल जी पेड़े लाकर दिए। वो पेड़े खाता हुआ भक्तमाल जी की ओर हंसकर देखता हुआ चला गया। पर जाते समय अपनी जादू भरी मुस्कान और चितवन की अपूर्व छवि भक्तमाल जी के हृदय पर अंकित करता चला गया। सारा दिन सारी रात उसकी छवि उन्हें व्यग्र किए रहे। तरह तरह के विचार मन में उठते रहे। ऐसा सुंदर बालक तो कभी देखा नहीं। वो रास मंडली का बालक तो था नहीं। सारी रात बैठ के सोचते रहे। सोच सोच के भगवान के विषय में रस मिल रहा है। कहीं वो भक्त भगवान तो नहीं थे जो नारद के प्रति कहे अपने इन वचनों को चरितार्थ करने आए थे। भगवान ने कहा ना, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठमि नारदा। नारद जी ने कहा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जो हो बालक अपना नाम और पता तो बता ही गया है, चलो अक्रूर जी के मंदिर में जाके खोजेंगे। अगले दिन भक्तमाल जी अक्रूर जी के मंदिर में पहुंच गए। पुजारी से पूछा यहाँ लड्डू नाम का कोई बालक रहता है? पुजारी ने कहा लड्डू गोपाल तो हमारे मंदिर के ठाकुर का नाम है। क्या बोले पंडित जी? हमारे मंदिर के ठाकुर का नाम है और कोई बालक यहाँ नहीं रहता। ये सुनते ही भक्तमाल जी सिहर उठे। उनके नेत्र डबडबाए। आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा कल एक सुंदर बालक मेरे पास आया था। उसने अपना नाम लड्डू गोपाल बताया था और निवास स्थान अक्रूर मंदिर। मैंने उसे पेड़ा खाने को दिया। पेड़े खाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। कहीं आपने ठाकुर ने ही तो ये लीला नहीं की? वो पुजारी बोले भक्तमाल जी आप धन्य हो। हमारे ठाकुर ने ही आप पर कृपा की, इसमें संदेह नहीं। इन्हें पेड़े बहुत प्रिय हैं। कई दिन से पेड़े खत्म हो गए थे। मैं बाजार नहीं जा पा रहा था, इसलिए पेड़ों का भोग नहीं लग रहा था। भक्तमाल जी ने मंदिर के भीतर जाकर लड्डू गोपाल के दर्शन किए। दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना की कि ठाकुर कृपा बनाए रखना। बार बार उसी प्रकार आकर मुझे दर्शन देते रहना। आप सोचिएगा भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है। पता नहीं फिर कभी लड्डू गोपाल ने उन पर उसी रूप में उन पर कृपा की या नहीं, पर एक बार अयोध्या गए थे। देर रात्रि में वहां पहुंचे थे, इसलिए स्टेशन के बाहर खुले में सो रहे थे। वो प्रातः काल उठते ही किसी ने आवश्यक कार्य के लिए कहीं जाना था, पर सवेरा हो गया, नींद नहीं खुली। तो लड्डू गोपाल जैसा एक सुंदर बालक आया और भक्तमाल जी के तलवों में गुलगुली मचाते हुए बोला उठो उठो सवेरा हो गया। भक्तमाल जी हड़बड़ाकर उठे और उस बालक की झलक देखकर उनके चित्त में बस गई। ये वही बालक है जो मेरे से हारमोनियम पे भजन सुनने आया था। आप सोचिएगा ये लगन कैसी है। आप और हम लोगों को ये लगन क्यों नहीं लगती? आप और हम लोग भगवान के उस रूप माधुर्य का, इन चीजों का आनंद क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारा अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं है। हम लोगों का अंतःकरण पूरी तरह से मलिन है। और मान लें इस बात को, केवल कहने से नहीं, 100% मान लें कि हमारा मन गंदा है, हमारा अंतःकरण गंदा है। इसीलिए मैंने आज आपसे निवेदन किया कि दीपावली
आने वाली है। 20 दिन आप शरीर से घर की सफाई कीजिए और मन से अंतःकरण की सफाई कीजिए। मन में विचारों को मत आने दीजिए संसार के। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिएगा, काम आएगा आपके। निवेदन मैं कर रहा हूं, आप कितना प्रयत्न करेंगे ये आपका हृदय जानता होगा। कौन अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहता है, कौन अपने आप को धोखा देना चाहता है। भगवान की कृपा 24 घंटे हो रही है, ये कभी मत कहिएगा कि भगवान हम पे कृपा नहीं करना चाहते। भगवान कृपा नहीं करना चाहते तो आप और हम लोगों को मनुष्य शरीर नहीं देते और हमें सत्संग नहीं मिलता, रोज इतनी बातें सुनने को नहीं मिलती। आपने बहुत जगह गए होगे, कोई आपको रोजाना एक ही बात के लिए नहीं टोकता होगा कि अपना हृदय शुद्ध कीजिए, अपने अंतर। ये भगवान की ही कृपा है हमारे ऊपर। और मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं क्योंकि मौका था, साधना करनी है तो ध्यान से सुनो, आज की आखिरी बात बोल रहा हूं। अगर साधना करनी है, हृदय को शुद्ध करना है, मन को साधना है, तो जैसे एक छोटा बच्चा बार बार गिरने पर भी उठकर चलना सीखता है और एक दिन चलना तो क्या दौड़ना भी सीख लेता है, वैसे ही चिरकाल से बिगड़े हुए, सब नोट करो, सदा से बिगड़े हुए इस मन को ठीक करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। हारेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाए तो समझिएगा अभी साधना पूरी नहीं हुई है, अभी भगवत प्राप्ति बहुत दूर है। आज मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ और गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, उनसे भजन सुनिएगा। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया बड़ी ही दूर से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया बड़ी ही दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है शाम मन
तुझे माखन खिलाने को भरी मटकी मैं लाई हूँ। तुझे माखन खिलाने को भरी मटकी मैं लाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया बड़ी ही दूर से आई हूँ। सुना है श्याम मन मोहन के गौए खूब चराते हो। सुना है श्याम मन मोहन के गौए खूब चराते हो। तेरी गौए चराने को मैं ग्वाल साथ लाई हूँ। तेरी गौए चराने को मैं ग्वाल साथ लाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया बड़ी दूर से आई हूँ। सुना है श्याम मन मोहन के मुरली मधुर बजाते हो। सुना है श्याम मन मोहन के मुरली मधुर बजाते हो। तेरी मुरली पे नाचने को मैं सखियाँ साथ लाई हूँ। तेरी मुरली पे नाचने को मैं सखियाँ अशोक जी, अपने आवाज को बंद करो, आपके मोबाइल से डिस्टर्ब आ रही है। अरे रसिया ओ मन बसिया बड़ी ही दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया बड़ी ही दूर से आई हूँ। बड़ी ही दूर से आई हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। सबको